अस्सलाम वालेकुम क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, आपके रोज़े अच्छे जा रहे होंगे। हमारा टॉपिक कंटिन्यू करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा था उर्दू से अंग्रेज़ी में तर्जुमा। तफ़हीम की प्रैक्टिस के लिए हम ये कर रहे थे। एक पैराग्राफ कर चुके थे, आज दूसरा पैराग्राफ देख लीजिए, आपके सामने है। रिश्वत सतानी और बदअनवानी हमारे माशरे का हिस्सा बन चुकी है। इनका ताल्लुक़ किसी एक इदारे या सोसाइटी के मख़सूस हिस्से से नहीं है, बल्कि ये तो हर महकमे और हर इदारे का लाज़मी जुज़ नज़र आती है। ज़िंदगी बिल्कुल सादा नहीं रही। दरमियानी तबका दौलतमंदों की नकल में अपने रास्ते से भटक गया है। हम सामान तईश को हासिल करने में अपना बहुत सा वक्त सर्फ कर देते हैं। दूसरों को नीचा दिखाने और रातों रात अमीर बनने की दौड़ माशरे को रिश्वत सतानी और बदअनवानी की तरफ धकेल रही है। ये तफ़हीम है, मतलब ये हमारा पैराग्राफ है। इसे हमें इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। कुछ अल्फाज के मतलब बता देता हूँ आपको। रिश्वत सतानी, ब्राइबरी, बदअनवानी, करप्शन। ठीक है। माशरा सोसाइटी को बोलते हैं। महकमा डिपार्टमेंट को इदारा, महकमा को इदारा इंस्टीट्यूट भी हो सकता है। ठीक है। लाजमी, नेसेसरी, जुज़, एस्पेक्ट या पार्ट। ठीक है। सादा, सिंपल, दरमियानी तबका, मिडिल क्लास, दौलतमंद, अमीर, रिच। सामान्य तईश कहते हैं लग्जरी को। ठीक है। ये हैं कुछ अल्फाज, इनको अपने जहन में रखते हुए इसको ट्रांसलेट करना है। आंसर एंड में दिया हुआ है, देख लीजिए। ये आपका होमवर्क है। ये वाला पैराग्राफ अपने खुद ट्रांसलेट करना है। पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है, पीस लविंग। हम अपने हमसायों से हमेशा दोस्ताना ताल्लुकात रखना चाहते हैं। हमसायों, नेबर्स, दोस्ताना ताल्लुकात, फ्रेंडली रिलेशंस। लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है कि हम अपने दिफा से गाफिल हो जाएं। डिफेंस। हमें अपने गिरदोपेश सराउंडिंग पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई हमारी तरफ बुरी आँख से ना देख सके। मौजूदा ज़माने में मजबूत दिफाई अमन की ज़मानत है। ज़मानत गारंटी को बोलते हैं। ठीक है। ये आपने खुद ट्रांसलेट कर। इंशाअल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ अगले क्लास में फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।